हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं। क्लास आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है आपकी बीइंग इकोनॉमिकल इन स्पीच, जिसका मतलब क्या होगा। बीइंग इकोनॉमिकल इन स्पीच का मतलब जिसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले, जो काफ़ी रिजर्व्ड रहे, जो काफ़ी कम बात करे, उन लोगों को हम क्या कहेंगे या उसको हम क्या कहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कम बात करने वाले हो, वो लैकोनिक कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैकोनिक। इकोनॉमिकल मतलब होता है कम खर्च करने वाले, कंजूसी से रहने वाले। ठीक है, तो जो कम बात करे, कम मतलब बातचीत करे, रिजर्व्ड हो, तो उसको हम लैकोनिक कहते हैं। इसका अपोजिट अगर बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना चैटरिंग हो, तो वो लोकेशियस कहलाते हैं या फिर टॉकेटिव कहलाते हैं, चैटरिंग कहलाते हैं। तो याद रखना, कम बोलने वाले लैकोनिक कहलाते हैं, ज़्यादा बोलने वाले कहलाते हैं लोकेशियस, टॉकेटिव या चैटरिंग। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका डेट विच कैन बी ईजिली डैमेज्ड और हर्ट। वो चीज़ें जो आसानी से नुकसान हो जाए उसका, या वो ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, या उसको हम आराम से बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को हानि पहुंचा दे, वो चीज़ें क्या होती है, तो वो वनरेबल कहलाती है। वनरेबल वो चीज़ें होती है डेट कैन बी ईजिली डैमेज्ड और हर्ट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वनरेबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका पर्सन और चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। वो व्यक्ति, वो बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, जैसे बोलते हैं ना कि और लोगों से बहुत ही डिफरेंट टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा तेज हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट हो, वो क्या कहलाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ये स्टेटमेंट आए उसको हम कहते हैं प्रोडिगी। प्रोडिगी मीन्स चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। मतलब लोगों से ऐसे होता है ना, यूजुअली, अक्सर, और अनयूजुअल मतलब कभी कभी वाली, या फिर अनेकों में कोई एक। तो ऐसा कोई भी टैलेंट होना, जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चों में कोई एक ऐसा बच्चा निकल गया जिसके अंदर एक अलग ही टाइप की मतलब कला है, स्किल है, बहुत तेज है, उसके अंदर एक अलग ही टाइप का टैलेंट है, तो वो प्रोडिगी कहलाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट फेलियर। किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से विफल हो जाना, असफल हो जाना, पूरी तरीके से हार जाना, क्या कहलाता है, कंप्लीट फेलियर आपका फियास्को कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट फेलियर को हम फियास्को बोलते हैं, यानी जिसको भारी असफलता या पूर्णतः विफलता बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ रॉन्ग कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, आपने सुना होगा, बोला होगा कि हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कैसे होता है ना, किसी भी चीज़ का सार निकाल लेना, किसी भी चीज़ का मतलब निकाल लेना, गलत मतलब निकाल लेना किसी भी चीज़ का, क्या कहलाता है। तो आप जैसे बोलते हैं ना, मिस इंटरप्रेट करना जिसको बोलते हैं। तो ड्रॉ अ रॉन्ग कंक्लूजन कभी भी है, इसको हम कहते हैं मिस इंटरप्रेट। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यानी तुमने कोई चीज़ गलत समझ ली है, उसी तरीके से अगर हम बोलें कि तुमने किसी भी चीज़ का गलत मतलब निकाल लिया है, गलत कंक्लूड कर लिया है, तो मिस इंटरप्रेट कहेंगे। ठीक है, आगे के स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अब आपने बोला होगा या सुना होगा कि तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने की। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो चीज़ों का वर्णन हम शब्दों में ना कर पाए, उसको हम कैसे बोलते हैं ना कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसको हम बोलते हैं ना कि शब्दों में बयान ना कर पाना, ऐसा उसको हम क्या कहेंगे, तो इनएक्सप्रेसिबल भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम शब्दों में बयान ना कर पाएँ, एक्सप्रेस ना कर पाएँ शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड और रीगेन। वो चीज़ें जो हम रिकवर ना कर पाएँ या दोबारा उसको पुनः प्राप्त ना कर पाए, रीगेन ना कर पाएँ, वो चीज़ें क्या कहलाती है। ठीक है, तो इररिकवरेबल जिसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इररिकवरेबल। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं, मेमोरेबल चीज़ें हैं, जो चीज़ें नष्ट हो गई हैं, आप चाह कर भी उस चीज़ को दोबारा रीगेन नहीं कर पा रहे, या आप ऐसे याद कर लो कि जैसे लाइफ के कुछ ऐसे पल, जैसे जो चीज़ आप पहले जी चुके हैं, अगर आप दोबारा चाहें तो वो चीज़ आप चाह के भी नहीं पा सकते। वो चीज़ें जो दोबारा रीगेन ना हो पाए, रिकवर ना हो पाए, इररिकवरेबल कहलाती है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस।
आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में बहुत दूर कोई चीज़ें होती है और कोई भी जैसे मतलब ऐसे आंखों पर रख के और दूर की चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली देख लेता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहोगे? जैसे हम जिसको दूरबीन कहते हैं, दूर की चीज़ों को बिल्कुल पास पास क्लियरली विजिबल जो हो जाए उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो वो वही पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जिसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल क्लास। हम बोलते हैं ना पढ़े लिखा समाज क्या कहलाएगा? ऐसी समाज, ऐसा कोई भी हिस्सा समाज का जहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग रहें, अच्छे एजुकेटेड लोग रहें, उनको हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंसिया कहलाते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास क्या कहलाते हैं? इंटेलिजेंसिया, याद रखना। नेक्स्ट है आपका किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता की हत्या कर देना क्या कहलाता है? पेट्रीसाइड कहलाता है। ठीक है, साइड वर्ड इज यूज्ड फॉर, एक रूट वर्ड है, मर्डर के लिए यूज करते हैं। किलिंग ऑफ वंस फादर इज पेट्रीसाइड, क्या कहलाता है? पेट्रीसाइड। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, या तो जन्म से किसी के साथ रिश्ता होना या खून का रिश्ता होना क्या कहलाता है? ऐसे बोलते हैं ना कि इसका जन्म से हमारा रिश्ता है, या बोलते हैं ना कि हमारा खून का रिश्ता है। सो आप क्या कहोगे उसको? तो कॉन्सेंगुइनिटी कहलाती है। ठीक है, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ कॉन्सेंगुइनिटी कहलाता है। कॉन्सेंगुइनिटी का मतलब होता है जन्म से रिश्ता होना या खून का रिश्ता होना। नेक्स्ट है आपका डेट कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। अब आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप मोड़ो तो वो ईजिली मुड़ जाए, और जब आप उस चीज़ को छोड़ो तो वो दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर ले। और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप मोड़ोगे तो वो ब्रेक हो जाएगी और अपनी शेप को दोबारा रीगेन ना कर पाएगी। तो वो ये बोल रहा है कि उस चीज़ों को हम क्या कहेंगे जो ईजिली कर्व हो जाए, ईजिली बेंड हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, तो वो क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा सप्पल है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा ईजिली मूव बेंडिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्पल कहते हैं। या बहुत ही ज़्यादा मुलायम, इलास्टिसिटी जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम है नेक्स्ट है स्टेटमेंट पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति का प्रेमी हो, या जैसे बोलते हैं ना कि जो दूसरों से प्यार करे और लोगों से, मैनकाइंड से प्यार करे, वो क्या कहलाते हैं? वो फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो मानव जाति से प्यार करने वाले हो। एक होता है ना कि हेटर, जो लोगों को देख के जले, उनको नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहे, एक वो होते हैं। एक होते हैं कि दूसरों की भलाई करें, उनको प्यार करें, उनको मतलब देख के, मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड कभी भी स्टेटमेंट आए तो फिलेंथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है, या सिर्फ आप फिलेंथ्रोप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट्स। कई लोग होते हैं उनको कला का शौक़ होता है, पोइट्री या जैसे बोलते हैं ना कविताओं का शौक़ होता है, तो कला का, कविताओं का शौक़ रखने वाले उनको हम क्या कहेंगे? तो वो फाइलोम्यूज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फाइलोम्यूज़। फाइलो वर्ड रूट वर्ड है किसी भी चीज़ की, जैसे हम बोलते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ वुमेन, लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट, ठीक है, लवर ऑफ बुक्स, तो फाइलो वर्ड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट ईजिली अंडरस्टैंड, या जो चीज़ें समझने में थोड़ी बहुत परेशानी दे, जो बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में ना आए, वो क्या कहलाती है? वो इनस्क्रूटेबल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? इनस्क्रूटेबल। आगे की स्टेटमेंट्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपका एग लेइंग एनिमल डेट क्रीप्स और क्रॉल। क्रीप्स और क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रीप्स एंड क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। वो जानवर जो एग लेइंग हो और ज़मीन पर रेंग के चलने वाले हो, उनको आप क्या कहोगे? एनिमल के उस कैटेगरी को क्या कहोगे जो क्या करते हैं? एग लेइंग होते हैं और ज़मीन पर रेंगते हैं या सरकते हुए चलते हैं। वो रेप्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर स्नेक, लिजर्ड, ये सारे आते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स कैटेगरी के अंदर क्या होता है? जो सरकते हुए धरती पर चलते हैं और एग लेइंग होते हैं। एग्जाम्पल आपका सबसे आसान स्नेक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ और ट्रबल्स। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर बीमारी का एक रामबाण इलाज होना, जैसे बोलते हैं ना कि हर समस्या का समाधान एक होना या हर बीमारी का एक इलाज होना, पिनेशिया कहलाता है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ एंड ट्रबल्स क्या कहलाता है? पिनेशिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिसमिस और रिड्यूस टू लोअर पोजीशन।
आपने देखा होगा जब जॉब में किसी को आगे बढ़ाया जाता है तो लोग खुश होते हैं, कहते हैं मेरा प्रमोशन हो गया। वही जॉब में अगर किसी को उसकी नीचे की पोजीशन में डाल दिया जाए तो क्या कहते हैं, डिमोशन हो गया। तो वही हाँ, इस स्टेटमेंट का मतलब किसी को भी उसकी पद से नीचे कर देना क्या कहलाता है, तो डिमोट करना कहलाता है, या आप उसको रेलीगेट करना भी कहते हैं, तो इसको हम डिमोट कहते हैं या डिमोशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हार्श साउंड। एक होता है ना कि बहुत सुरीली सी आवाज़ आए, बहुत मीठी सी आवाज़ आए, तो आप कहते हैं मेलोडी है, मेलोडियस साउंड है। वही अगर कर्कश, रूखी सी, अजीब सी आवाज़ आए, खरखरी सी, तो आप क्या कहोगे, तो आप बोलते हैं उसको कैकोफोनी। ठीक है, कैकोफोनी। नेक्स्ट है आपका नेम डिराइव फ्रॉम फादर्स नेम। अब जैसे छोटे बच्चे हैं या किसी का भी नाम है जो पिता के साइड से रखा गया हो या उसके फादर के नेम में से निकाल के बनाया गया हो, उसका नाम रखा गया हो, तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, नेम डिराइव फ्रॉम फादर्स नेम, नेम डिराइव फ्रॉम फादर्स नेम इज पेट्रोनिमिक कहलाता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, ये जितने भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं ये प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है एसएससी सीएचएसएल के। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।